तो शुरू करते हैं। कल के जो भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के जो सेकंड पार्ट था उसके आंसर की दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें 33 नंबर क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 32 क्वेश्चन तक किया था। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 33 दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है तो वह होता है आपका अवतल दर्पण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है परवलयाकार अवतल का। दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं तो वह हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण को। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। तो इसकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 38 नंबर दिया हुआ है कि मानो आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो वह कहलाता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा होता है तो जो प्राथमिक रंग होता है वो होता है रेड, ग्रीन और उसके बाद ब्लू होता है, यानी कि लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो वह आपका होता है बैगनी और सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा तो वह आपका आकाश काला रंग का दिखाई देगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो वह तरंग दैर्ध्य के माध्यम से किया जाता है। दिया हुआ है कि 44 नंबर क्वेश्चन कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है तो वह आपका कार्निया पर बनाता है। कार्निया पर नहीं, रेटिना पर बनाता है। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है तो वह आपका जो लेंस होता है वह आपका उत्तल लेंस होता है। कैमरे में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन। नेत्र में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है तो वह प्रतिरूपित कार्निया का किया जाता है, यानी जो दान देते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखलाई देता है, पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, और डी दिया हुआ है कि पीला प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्ति की आँखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला जो कि प्राथमिक रंग हैं को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा, तो जो परिणामी रंग होगा वो होगा आपका सफ़ेद। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है तो जो न्यूनतम होता है वो होता है आपका बैगनी का तरंग दैर्ध्य, और सबसे अधिक किसका होता है, रेड का होता है, यानी लाल का होता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो अभी हमने जिक्र किया कि तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो अधिक रेड का हो जाएगा और कम की बात करेंगे तो
बैगनी का हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वह नियंत्रित होता है आइरिस के माध्यम से। दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो उसमें ये चीज़ ध्यान देना है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चन को गलती कर देते हैं इस तरीके के कि दूरदृष्टि का मतलब कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि इसमें दूरदृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु दिखलाई नहीं देती है, न कि दूर की वस्तु। और अगर यही निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो आपको वहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? दूरदृष्टि दोष नहीं दिखाई देता है। तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष, सॉरी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दिया हुआ अगला क्वेश्चन 54 नंबर दे रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो लेंस की बात करेगा तो आप सदैव उत्तल लेंस की बात करेंगे, और अगर दृष्टि की बात करेगा कि कौन सी दृष्टि नहीं दिखाई देगी तो आपको हमेशा ध्यान देना है निकट दृष्टि दोष नहीं दिखाई देगी। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसके लिए लेंस की क्या सी आवश्यकता पड़ेगी? आपको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिया हुआ अगला क्वेश्चन 56 नंबर के निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका अवतल लेंस को प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं। दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो होता है वो होता है बायफोकल लेंस होता है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्धांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो यह कलर विजन जो है, कलर ब्लाइंडनेस होता है जो आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग किसी से नहीं दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक वंशानुगत बीमारी होती है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ होता है, तो हाइपर का मतलब कि अधिक, हाइपर हो गया यानी अधिक हो गया, इसका मतलब कि आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। बात करते हैं मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया का मतलब कि निकट दृष्टि दोष, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है दूरदर्शी का। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं वह होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो वो होता है आपका नीला व लाल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। दिया है कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश को पुंज की एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है, यानी कि इसको गुजारने के लिए कह रहा है, तो इसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि सफ़ेद होता है इसमें प्रकाश का रंग। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि रॉड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो वह जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह होता है आपका तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती की। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c जो है वो किस चीज़ को इंगित करता है? तो c जो है वो आपका इंगित करता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जो है वो इंगित करता है। बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की कि मरीचिका यानी मिराज का उदाहरण है, तो मिराज का जो उदाहरण है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि सर्वाधिक विचलन कौन से प्रकाश का होता है? तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वह होता है आपका, जो विचलन होता है
वह आपके ऑप्शन नंबर सी बैगनी में होता है, और सबसे कम विचलन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी लाल में हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो रेड हो जाएगा सबसे अधिक, और जो वायलेट हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे। तो ये रहे आज के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो टेस्ट होगा फिजिक्स में वो होगा तरंग व ध्वनि से। थैंक यू।